नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। राज्यसभा चुनाव होना है हरियाणा में और राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना है। एक किरण चौधरी की सीट खाली हुई और दूसरी जांगड़ा की। तो हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। इन 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक उम्मीदवार भाजपा के हैं जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, संजय भाटिया। दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, करमवीर सिंह बोध। और एक तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री हुई है, सतीश नांदल की। वैसे तो वे भाजपा के नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा है। अब 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और तीनों के बाद अब जो चुनाव है दिलचस्प हो गया। इसे लेकर पार्टियां अलग अलग मीटिंग्स कर रही हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में हुई, जहां हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने विधायकों के साथ बैठक की। पहले क्रॉस वोटिंग के डर से लग रहा था कि कांग्रेस विधायकों को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन बैठक के बाद नेताओं ने जानकारी दी, जो कि बैठक में मौजूद थे, कांग्रेस विधायकों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस के 37 विधायक और सभी पार्टी उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध को वोट करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने क्रॉस वोटिंग के सवाल पर भाजपा पर चुटकी ली और कहा कि बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी एक की जीत होगी। 16 मार्च को पता लगेगा कौन जीतेगा। हुड्डा ने कहा कि क्रॉस वोटिंग उधर बीजेपी में हो सकती है, कांग्रेस एकजुट है। अब अगला फैसला 13 मार्च को होगा, क्योंकि 13 मार्च को कांग्रेस विधायकों के साथ डिनर पार्टी रखी गई है। उसके बाद अगला फैसला होगा। कल रात जो बैठक हुई थी कांग्रेस विधायक दल की, उसमें 37 में से 32 विधायक ही पहुंचे और कांग्रेस के 5 विधायक कल बैठक में मौजूद नहीं रहे हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो 16 मार्च को मतदान होना है, उसमें भाजपा के जो संजय भाटिया हैं, वो जीत की प्रबल संभावना है। और क्योंकि पार्टी के पास 48 विधायक है। दूसरी सीट के लिए मुकाबला बोध और नांदल के बीच होगा। कांग्रेस को पिछले राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। 2022 में उसके उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए थे। उस वक्त पार्टी ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा था, जिस तरीके से अब चर्चाएं चल रही थी कि दूसरे राज्य में भेजा जाएगा। उधर पार्टी के विधायक उस वक्त कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और किरण चौधरी की वोट जो है वो अवैध मानी गई थी। और 2016 में जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो एक स्याही कांड हुआ था, जिसमें 12 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उस वक्त जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे आर के आनंद, उनकी हार हुई थी और सुभाष चंद्रा उस चुनाव में जीत गए थे। तो पिछला जो 2022 का राज्यसभा चुनाव हुआ, जिसमें एक क्रॉस वोटिंग हुई, एक वोट अमान्य हुआ, उस वक्त अजय माकन कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो हार गए थे। अब की बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं करमवीर सिंह बोध। हालांकि चर्चाएं ये चली कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के उन्होंने नाम दिए थे। उदय भान को वो चाहते थे, रावदान सिंह को वो चाहते थे, लेकिन उनका कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा गया। और पहले दिन इस तरीके की चर्चाएं चली कि भूपेंद्र हुड्डा भी खुश नहीं है करमवीर सिंह बोध से। लेकिन जब मीडिया के सामने भूपेंद्र हुड्डा आए और साथ में जाकर नामांकन भरवाया था, उसके बाद से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध की जीत होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं। जब हम बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बजट सेशन के दौरान, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरा कैंडिडेट है, यानी कि सतीश नांदल, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, वो भी भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। उधर संजय भाटिया भी भाजपा के कैंडिडेट हैं। तो इन दोनों कैंडिडेट्स में से कोई एक जीतेगा, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। अब 13 मार्च को डिनर होना है। इस डिनर में क्या फैसला लिया जाता है? क्या विधायकों को फिर से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की बात चलेगी? क्या विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा? हालांकि 37 विधायक हैं, उस वक्त विधायकों की संख्या कम थी, अब की बार 37 विधायक हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी विधायकों की ज़रूरत सतीश नांदल को पड़ने वाली है, अगर वो जीत की तरफ बढ़ते हैं तो। हालांकि संजय भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, सरकार बनाई हुई है, तो उनकी जीत निश्चित है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट जो सतीश नांदल है, उसके लिए चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं। बिना क्रॉस वोटिंग के कुछ भी खेला नहीं हो सकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं देवेंद्र। नमस्कार।